देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अगर बात कर लें टिकट को लेकर के, या फिर यूं कह लें जो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, इन तमाम दलों में अभी तक ये बंटवारा नहीं हो पाया है जो कौन कितने सीटों पर कहां कहां से चुनाव लड़ेगा। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई। हमारे साथ चेतन जी हैं। चेतन जी, क्या लग रहा है इतना लेट क्यों हो रहा है? अगर चिराग जी को मनाते हैं तो मांझी जी रूठ जाते हैं, मांझी जी मानते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी रूठ जाते हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे भाई पहले उधर तो हो, हम लोग का सब कुछ सेट हो चुका है। उनका कहाँ सेट हुआ है? अभी मुकेश सहनी रूठे हुए हैं, सीपीआईएम रूठे हुए हैं। तो ये तो गठबंधन का सिस्टम ऐसा ही है कि भाई थोड़ा बहुत प्रेशर हर जगह से लोग लगाते हैं। अगर उनका सब कुछ सेट होता तो उन लोग का भी लिस्ट आ चुका होता। आपको दिखाई दे रहा है उनका नहीं, लिस्ट? उनके तो कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो नॉमिनेशन की डेट उनका फाइनल है, वो कह रहे हैं जो भाई नॉमिनेशन भी देंगे। तो आपके तरफ से क्या, आपके तरफ पे भी ऐसा हो चुका है? कुछ लोग देखिए, बात सिंपल सी है कि उधर एक चीज तो है कि आरजेडी की दादागिरी चलती है ना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रखा है। और ये प्रॉब्लम जो है, हमको लगता है कि मिला जुला करके जब तक सेटल डाउन नहीं होता है तो इससे दोनों तरफ लगभग एक जैसा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही आपको जो है सारे लिस्ट आज कल परसों में दिखाई। अब तो डेट कम है ना, पर तो बहुत गिन चुन के अगर देखें तो 15 से 20 दिन बचे हैं। तमाम लोगों से जनसंपर्क करना है, मिलना है, लेकिन ये सब नहीं होने के कारण क्या इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए, है ना, ये सब कोई बात भी नहीं है। अच्छा, लेकिन आरजेडी की तरफ से या फिर यूं कह लेते तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार हम ये कह सकते हैं ए टू जेड की बात करने वाली पार्टी, लगातार जो है स्वर्ण कार्ड कह सकते हैं, जो स्वर्ण के कई ऐसे नेता हैं जो शामिल हो चुके हैं। क्या लग रहा है जो इस बार जो होगा, क्या, क्योंकि लड़ाई तो ये कहा जा रहा है जो टफ है, तो क्या लग रहा है जो इस बार क्या होगा? एनडीए जो है पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ रही है, तो सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं भाई हम आएंगे तो लोगों को हम नौकरी देंगे, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर एक परिवार में एक नौकरी होगा गवर्नमेंट। आपको ये संभव लग रहा है? पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ समथिंग सरकारी नौकरी है और आप कह रहे हैं 3 करोड़ आप बिहार में दीजिएगा। पहली बात, सरकारी नौकरी देने के लिए पैसे लगते हैं। कल के डेट में सही बोला है किसी ने कि तेजस्वी यादव उठेंगे और बोलेंगे चांद पे जमीन दिला देंगे और उस पे फसल उगवा देंगे, मार्स पे जाकर के जो है कॉलोनी बसा देंगे। तो ये सारी बातें तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, ये कहीं से भी जो है, मतलब ऐसी बातें हैं जो, मतलब अब क्या बोले, दूसरी भाषा में बोला जाए तो फेंक रहे हैं। अच्छा, 20 में आपने चुनाव लड़ा था शिवहर से, उस वक्त महागठबंधन से थे, इस बार एनडीए से उतरने वाले हैं। क्या लग रहा है जो उस वक्त भी सरकार बनी थी एनडीए की, अब का क्या माहौल है? क्योंकि लगातार आप भी जनसंपर्क में रहते हैं, तमाम जगह जाते हैं, शिवहर भी जाते हैं, तो माहौल पब्लिक का क्या है? देखिए, आप न्यूज़ वाले हैं, आपको भी पता है कि माहौल क्या है, हमें भी पता है माहौल क्या है ना। जिन्हें नहीं पता है वही फेंकने का काम कर रहे है ना। तो अब छोड़िए, माहौल तो बहुत। कई लोग तो हैं चेतन जी, जो आपके पार्टी, अगर मान ले जदयू आपके पार्टी, मतलब आप भी उस दल में हैं, तो कई लोग हैं जो शामिल हुए इन दोनों आरजेडी में। बिल्कुल, जिनको टिकट की इच्छा है और जिनको मन में है बहुत सारी बातें, लेकिन वो लोग तो कहते हैं भाई नेतृत्व अब इन्हीं में है, इन्हीं का समय आने वाला है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने पूरे बिहार का कायाकल्प कर दिया, एक व्यक्ति जिन्होंने वैसा मरीन ड्राइव बनाया जहां पर लोग जाकर के आजकल नाचते हैं, एक व्यक्ति जिसने हर वो काम किया, मतलब आज आप देखिए एयरपोर्ट देख लीजिए, या फिर ये तो हम पटना की बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में चलिएगा तो 120 से ज़्यादा सड़कें, आपको क्या बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 5 साल में शिवहर का जो है कायाकल्प कर दिया गया है ना। डिग्री कॉलेज, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे 3 आपको अब एक्सप्रेसवे उधर से जाने वाला है, रेलवे का काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे कई एक काम जो ये डबल इंजन की सरकार है उसने किया, और खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वो सारा कुछ हुआ है ना। और जो व्यक्ति बिहार को विकास की तरफ ले जा रहा है,
लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। जो व्यक्ति बिहार को विनाश की तरफ ले जा रहा है उसके साथ नहीं। अच्छा, चेतन जी, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, आप कहीं न कहीं आपके ऊपर पिताजी की विरासत संभालने की भी जिम्मेदारी है। आपने जो शिवहर में चुनाव हुए थे वहाँ भी आपको देखा गया था, तमाम जगह आप जा रहे थे। क्या लग रहा है जी, इस बार जो भूमिका होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी? क्या लग रहा है, जो आनंद मोहन जी पिछले दफ़े जो हैं वो जेल में थे जब आप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब वो बाहर हैं, तो क्या एक जो मैसेज जाएगा लोगों में वो कैसा मैसेज जाएगा? क्या अच्छी लग बात है ना कि अब बाहर हैं तो पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा, है ना। पिछले बार अकेले चुनाव लड़ने का एक एक्सपीरियंस मिला, बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ समझे। 5 साल में भी एज अ पॉलिटिशियन भी हमको लगता है कि बहुत कुछ अनुभव करने के लिए मिला, है ना। गलतियों से सीखने के लिए मिला, है ना। अब आगे 5 साल तो ट्रेनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब आगे जो है और अच्छा काम दिखाई देगा, और काम किए भी हैं। मेडिकल कॉलेज जैसा चीज़ अगर शिवहर में आ गया है, ये हम ये मानते हैं कि इसके लिए अथक प्रयास हमने किया, आज दिख रहा है। अंशुमान जी की भी चर्चा है, कहा जा रहा है जो उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो है ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, तो क्या लग रहा है? इसमें क्या, आप हमसे अगर पर्सनल पूछिएगा तो कौन बड़ा भाई नहीं चाहता कि छोटे भाई को टिकट मिले, है ना। लेकिन जिसमें जितना कैलिबर होगा, है ना, और अगर मान के चलिए कि पार्टी उस हिसाब से देखेगी, है ना, तो वो उस सब फैक्टर्स पे चले जाता है। वो हमारे हाथ का फैक्टर नहीं है ना। और जहाँ तक कि जो भी होगा डिसीजन वो नेतृत्व को लेना है। मान के चलें जो लड़ेंगे चुनाव, हम बोले जो डिसीजन होगा नेतृत्व लेगा, है ना। और अगर ऐसा होगा तो हम सबसे पहले आपको लड्डू खिलाएंगे, है ना। मतलब अच्छा, ये आपकी तैयारी एकदम नॉमिनेशन का पूरा मतलब है, व्यवस्था सब कर लिए हैं? बिल्कुल, हम लोग नॉमिनेशन को लेकर तैयार हैं, है ना। आप जल्द ही आपको बुलाएंगे, आप आइएगा, है ना। सभी लोग को आमंत्रण देंगे, सब लोग वहाँ पर पहुँचिए। चलिए, तो हमारे साथ चेतन आनंद थे, बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, तमाम बातचीत हुई। सही सुनू के साथ अंशुचंद्र को पटना।